वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज का लेक्चर पक्का एकदम लास्ट लेक्चर है मोशन चैप्टर का, और मैंने बताया था कि आज के लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन। वैसे सर्कुलर मोशन का जाने अनजाने में हम लोग स्टार्टिंग में भी बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। याद है जब हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तो पार्टिकल है ना गोल घूमता था, पूछते थे डिस्टेंस कितना हुआ, फिर पूछते थे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। एक चक्कर जब गोल घूमता था तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बताते थे, 0 बताते थे। ठीक है, तो जाने अनजाने में हम लोग बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो मुश्किल से 10 मिनट का लेक्चर होगा ये। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब गोल 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 बस घूमना है। ठीक है, तो बस अब देखिए सर्कुलर मोशन में स्पीड का क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सीलरेशन का क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग देख चुके हैं ना। तो वही यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, खासकर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा। तो एक चीज देखिए आप लोग कि मान लीजिए कि एक स्क्वायर वाला मोशन है, ठीक है, फिर ये मान लेते हैं पेंटागन है, ठीक है, उसी तरह से फिर ये हेक्सागन हो गया। एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे साइड का नंबर ऑफ साइड्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ साइड्स बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई है ना आदमी मान लो इस पाथ को ऐसे से चलेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो उसका है ना क्या करता है, डायरेक्शन क्या होगा, ज्यादा बार चेंज होगा। जैसे इसमें है ना 4 बार डायरेक्शन उसको चेंज करना पड़ रहा है ना, 4 अलग अलग डायरेक्शन है। इसमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें 5 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, इसमें 6 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। अब समझ लो जो गोल में चलेगा तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, कुछ सोच लो, है ना। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये हर पॉइंट पे ही डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब इन्फिनाइट बार रहने क्या कहता है, डायरेक्शन को चेंज करना होगा, क्योंकि सर्कल क्या पॉइंट पॉइंट का बना हुआ है ना, और ये स्ट्रेट लाइन है नहीं सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, है ना। यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। डायरेक्शन जो होती है कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ सेकंड तक मेरा डायरेक्शन सेम था, नहीं, है ना। आपको पता भी नहीं चल रहा, आपका हर पल है ना डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब और अच्छे से इसको देखते हैं। मान लो कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में। यहां से देखो, यहाँ पार्टिकल ऐसे करके चल रहा है, थोड़ी देर बाद मान लो यहाँ पे आया, इसका पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा हो गया, फिर यहाँ ऐसा हो गया, फिर यहाँ पे ऐसा हो गया। तो देख सकते हो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो सकती है क्या सर्कुलर मोशन में? जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, क्या वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट हो सकती है सर्कुलर मोशन में? वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, स्पीड की नहीं बात कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी बाबू कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है सर्कुलर मोशन, है ना, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी 2 चीजों से बना हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से बना हुआ है। तो एक भी चीज अगर बार बार चेंज करेगा तो वो पूरा एज ए होल है ना, वो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैग्नीट्यूड ठीक है हम लोग किसी तरह कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को तो कभी कांस्टेंट कर ही नहीं सकते सर्कुलर मोशन में। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गई, सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, चलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। अब हम लोग को पढ़ना क्या है यहाँ पर, है ना। स्पीड को कांस्टेंट किया जा सकता है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन वाला पार्ट नहीं आता है ना। आप बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहती होगी। ठीक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोग को सर्कुलर मोशन में। अब हम लोग को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़ना है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख देता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है क्या है ना, ये अब हम लोग को समझना होगा। सर्कुलर मोशन तो ठीक है घूम रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है यूनिफॉर्मली घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पे। इसका मतलब क्या, सेम होना चाहिए,
स्पीड सेम होना चाहिए, है ना, स्पीड सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर स्पीड वही हो, यहाँ पर भी 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 स्पीड वही हो, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट अगर होगा, है ना, सर्कुलर पाथ पे, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट कर ही नहीं सकते हैं ना, ठीक है। तो स्पीड ही हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं। तो स्पीड कांस्टेंट हो, या दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, है ना, क्योंकि एज ए होल हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी इज नेवर कांस्टेंट हियर, ठीक है। तो हम, है ना, डिफिनेशन यहां पे लिख देते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी moves in a circular path such that speed remains constant, then the motion is called uniform सर्कुलर मोशन। एक बार पढ़ लीजिए इसको, डिफिनेशन को डिसाइड रखता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। अब डेली लाइफ में कहाँ पे सर्कुलर पाथ में स्पीड कांस्टेंट होती है, कोई एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होते हैं, है ना, जो अर्थ के चारों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो जो मूव करते हैं तो उनका जो स्पीड रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, नंबर 1 पे एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ, है ना, रिवॉल्यूशन उसको कहा जाता है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ। दूसरा एग्जांपल क्या कर सकते, देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल सोचिए, है ना, जैसे कि बुक में आप लोग देखोगे कि अर्थ जो सन के चारों तरफ मूव कर रहा है ना, उसमें भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह देते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं वो एग्जांपल लिखना भी नहीं चाहता हूँ। वैसे 9th क्लास में यही एज्यूम किया जाता है कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इनफैक्ट जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वो भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, लेकिन कुछ और लिखते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जैसे कि मान लो, है ना, देयर इज एन एथलीट, है ना, जो कि है ना सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी वो मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से अगर दौड़ रहा है तो वो 10 मीटर पर सेकंड ही मेंटेन किया हुआ है। तो उस मूवमेंट को क्या होगा, क्या कह सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल, एथलीट मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक with constant speed, ठीक है। तो बस ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है, अगर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पूछा जाएगा, इज एक्सीलरेशन 0 इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। याद है, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता था या यूनिफॉर्म मोशन होता था तो हम लोग क्या कहते थे, एक्सीलरेशन 0 है। मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, इज एक्सीलरेशन 0 इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन 0 होगा, सोच लीजिए, है ना। इज एक्सीलरेशन 0 इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सोच लीजिए। तो मैं बताऊं, नहीं होगा 0। क्यों नहीं 0 होगा, समझिए इस चीज को। लग रहा होगा कि सर यहाँ तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड सेम है, एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, स्पीड तो बढ़ नहीं रही है ना। तो बाबू स्पीड का चेंज नहीं होता है एक्सीलरेशन, है ना। मैं बताता हूँ एक बार फिर से, जैसे मान लो ये गोल है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, इस चीज को याद रखना। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। स्पीड कहाँ होता है, और मैं कह रहा हूँ क्या क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना। वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। हर पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट होता है ना, इस चीज को याद रखना आप लोग। तो जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं है
तो उसका है ना क्या कहता है, चेंज क्या होगा, कांस्टेंट जीरो आएगा क्या कभी, है ना, क्या चेंज इन वेलोसिटी जीरो आएगा, क्योंकि दो वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं है, चेंज कब जीरो हो सकता है, जब दो चीज कांस्टेंट हो यानी सेम हो, तब ना दोनों को घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब दोनों का वैल्यू ही अलग अलग है तो जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक्सीलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, सिंस है ना वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट हियर, सो चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो, सो एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो हियर, है ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, है ना, एक्सीलरेशन इज नेवर जीरो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा एक्सीलरेशन जीरो नहीं है तो सर क्या है एक्सीलरेशन का वैल्यू। ठीक है, किधर है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बात किया जाए तो वैसे बता दूं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना स्कोप से। मान लो कि वेलोसिटी ये है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बाबू, स्पीड सेम होती है, यानी ये जो वी है स्पीड वही पूरा रहेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल की नहीं बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। लेट से ये सर्कुलर ट्रैक जो है उसका रेडियस आर है। ठीक है, तो एक चीज जान लेना, एक्सीलरेशन जो का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की ओर होता है ना, सेंटर की ओर। ठीक है, इसलिए इस एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। किधर होता है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, सेंटर की ओर। ठीक है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो हर पॉइंट पे किधर होगा, सेंटर की ही तरफ होगा, है ना, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होता है, और इस एक्सीलरेशन को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, और इस एक्सीलरेशन का मालूम है वैल्यू कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर। इस चीज को याद रखना, एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाई आर। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, है ना, ग्रेविटेशन में इसका हल्का सा जिक्र आएगा तो वहां पर मैं फिर से इसको समझाऊंगा, है ना, लेकिन अभी है ना इस चीज को याद रखना, वी स्क्वायर है ना, क्यों नहीं समझना, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एक्सीलरेशन इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और इसका डायरेक्शन किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है। इनफैक्ट 11th क्लास में जब आप जाओगे तो सर्कुलर मोशन एक चैप्टर ही है ना, कम से कम 12-13 लेक्चर चलते हैं उसमें, आईटी लेवल का जब है ना मैं पढ़ाता हूँ, कम से कम 12-15 दिन चलते हैं वो। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास में, तो समझ सकते हो ये बहुत बड़ा चीज है, अभी आप लोग का 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर होता है, उसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है। ठीक है, खैर अब हम लोग इससे आगे निकालते हैं। हम लोग को जो पढ़ना है बहुत सिंपल चीज पढ़ना है, टॉपिक है टू कैलकुलेट स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, मान लो ये ऐसे करके जा रही है, कोई जा रहा है पाथ है जिसका वेलोसिटी v है ना, मतलब वेलोसिटी v बोल रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड v है। ठीक है, इसमें स्पीड का वैल्यू क्या होगा इन वन रोटेशन, है ना, मान लो कि इट टेक्स t टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, है ना, सेंटर की ओर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में मान लो कितना टाइम लिया, वो t टाइम लिया, है ना, t टाइम लिया। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है ना, हम लोग स्पीड ही यहाँ पे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी है ना, क्योंकि चेंज रहेगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है बाबू, डिस्टेंस बाय टाइम। अब तुम ही बताओ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, है ना, या एक कंप्लीट चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया ये, अगर इसका रेडियस r है तो इस सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस के बराबर, यानी 2πr के बराबर, 2πr, और टाइम कितना लगा, t लगा, तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, 2πr/t होता है। इस चीज को याद रखना, 2πr/t सिंपल है, इसमें क्या याद रखना है, ये सब मैं पहले भी कैलकुलेट करवा चुका हूँ तुम लोग से, पहला दूसरा या तीसरा लेक्चर देखना, तुम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, बस मैं ऐसे यहाँ पे सबको एक जगह ला रहा हूँ। अब यार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये हाफ सेमी सर्कल जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, πr कवर करता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2r होता है, डायमीटर के इक्वल होता है। तो ये सब नहीं कर चुके हैं, है ना, क्वेश्चन हम लोग किए हुए कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मान लो 40 सेकंड में लगता है, तो 2 मिनट 40 सेकंड में ये है ना, या 2 मिनट 20 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, रेडियस दिया हुआ था 7 मीटर का। ये सब तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना,
पहले का लेक्चर देखना आप लोग, स्पीड वेलोसिटी जब मैं पढ़ाया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, है ना। यहाँ तक में हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं। खैर ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। इस पे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन अगर रहे, है ना। ठीक है, जैसे कि रेडियस दिया हुआ है, मान लो सर्कुलर ट्रैक का लिखा हुआ है कि एक एथलीट है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस मान लो 105 मीटर है ना, बहुत बड़ा सा 105 मीटर है, और वो है ना क्या कहता है 2 मिनट लगता है उसको एक कंप्लीट चक्कर करने में, है ना। क्वेश्चन सुन लो, 105 मीटर का रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है और है ना उस एथलीट को 2 मिनट लगता है उस पूरे को कवर करने में, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो बस क्या करना है, 2πr/टाइम करना है ना। r का वैल्यू 105 लिखोगे, पाई का वैल्यू जानते हो, 2 का वैल्यू 2 ही होता है और टाइम का वैल्यू 2 मिनट है। अब देखो ऊपर मीटर है और नीचे मिनट है, तो आंसर मीटर पर मिनट में आ जाएगा, लेकिन अच्छा लगता है ना मीटर पर सेकेंड में देना, तो 2 मिनट जो है उसको सेकेंड में चेंज करना मत भूलना बाबू, है ना। क्या हो जाएगा, 2 मिनट कितने सेकेंड के बराबर होता है, 120 सेकेंड के बराबर होता है ना। तो बस यही सब क्वेश्चन रहते हैं सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो फिर रहने देते हैं, है ना। मोशन चैप्टर अब यहाँ पे खत्म होता है, तो ये सब बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन 0 है, क्यों 0 नहीं होता है, इसका आंसर क्या हो गया, नो हो गया, एक्सेलरेशन नहीं 0 है यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं हुआ इसका रीजन अच्छे से नोट कर लेना, मैं तो बस समझा दी हूँ, है ना। आप लोग अच्छे शब्दों में नोट करना है इसका। ठीक है, तो फिर मोशन चैप्टर खत्म हुआ। आई होप कि आप लोग को मोशन चैप्टर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, है ना। अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए, एकदम पूरा पारंगत हासिल हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास में फिर ये चैप्टर आता है ना। तो वहां जब टीचर आईटी और मेडिकल या इनफैक्ट मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि बच्चे 9th क्लास में थोड़ा सा सीरियसली पढ़े। अगर वो आईटी का एम अभी कर रहे हैं तो सोचे तो पहले ही होंगे। ठीक है, तो वो सब पूरा अच्छे से आप लोग कर लो इसको, और किसी बुक से क्वेश्चंस बना लो, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इनफैक्ट बना लो, है ना। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, ठीक है, और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा के बनाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे मैं 9th क्लास का लेवल का पढ़ाया हूँ, तो फाउंडेशन जैसे पियर्सन सब का बुक है, तो इनफैक्ट उसमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन दिए हुए 11th क्लास का जोड़कर। ठीक है, तो वो हो सकता है आप लोग से नहीं बने, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी से पढ़ भी लोगे तो फिर भूल जाओगे 2 साल में। ठीक है, तो 11th क्लास में वो सब नए नए टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन ये जो टॉपिक्स हो चुका है इसमें तो एकदम बिल्कुल एकदम राइट हैंड होना चाहिए आप लोग का, है ना। कि एकदम जो भी क्वेश्चन तुरंत बना देना है, चाहे इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो या ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन हो। तो फिर है ना, मैं आज के लेक्चर में यही समाप्त करता हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।